भगवान बद्रीनाथ जहाँ विराज रहे हैं, सनकादिक ऋषि वहाँ विराज रहे हैं, उद्धव जी वहाँ विराज रहे हैं, और बड़े यद्यपि भीड़ भाड़ में जाए तो दर्शन नहीं होता, नहीं होता। भीड़ में तो इतनी लंबी लाइन लगती है। आप गए और एक झांकी दिखी। हम तो वैष्णो देवी गए थे 2 साल पहले, गुफा में गए, और गुफा में गए तो हम तो देख रहे थे वैष्णो देवी कौन सी है, वैष्णो देवी कौन सी है। वहां तो चलो 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 बढ़ो आगे, हम तो देख ही नहीं पाए वैष्णो देवी कौन सी। चलो चलो बढ़ो आगे। हम वहां रुकने रुकने नहीं देते, क्षण भर भी नहीं रुकने देते, इतनी लंबी लाइन लगती है। तब वो पंडित जी बैठे थे वहां, उन्होंने न जाने कैसे हमारे ऊपर कृपा कर दी। हमें लगता है वैष्णो मैया ने उनसे कहा होगा, वो बहुत दूर से चल के आए, जल्दी क्यों भगा रहे हो, तो उन्होंने अपनी बात बुला दिया। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी ऐसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बुलाया। फिर तिलक तो वो सबके ही करते हैं, पर हमारे विशेष रूप से तिलक उन्होंने किया। और फिर उन्होंने बताया वो ये वैष्णो माता है और ये आदि आदि जो भी है वो सब बताती है। इतनी देर रुकने का अवसर मिल गया तो हम अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए कि गुफा में तो इतनी देर रुकने ही नहीं देते हैं और हमको इतना अवसर मिल गया। क्यों जी? भगवान के चरणों में तुलसी तो नित्य चढ़ती है। भगवान अपने कंठ में तुलसी जी मंजरी सहित विराजमान रहती हैं, लेकिन ये सुगंधी आज ही क्यों पहुंची सनकादिक की नासिका में? आज तक तो नहीं पहुंची। इसका मतलब क्या है कि भगवान सनकादिक ऋषियों के माध्यम से कोई लीला करना चाहते हैं। हमने एक महात्मा की बात सुनी है, किसी से झगड़ा भी कहीं देख लेना, कोई झगड़ा हो रहा हो आपस में, तो वो क्या कहते हैं? ये सब भगवान की लीला है। कोई दो प्रेम से रह रहे हो तो क्या कहते हैं? वो सब भगवान की लीला है। ये उनका एक टाइटल बन गया था हर बात में, सब भगवान की लीला है, सब भगवान की लीला है। और ये चीज व्यवहार में आ जाए, सब भगवान की लीला है, तो आप बताओ कितना सुख मिलेगा? कभी सुख आ गया मन में सोच लो सब भगवान की लीला है, और कभी दुख आ गया तो मन में सोच लो सब भगवान की लीला है। हम सही कह रहे हैं, आपको ये बात दिमाग में अगर आ गई ना उस समय सब भगवान की लीला है, तो बहुत दुख कम हो जाएगा। सब भगवान की लीला है, सब भगवान की लीला है, सब भगवान की लीला है। करके देख लो, अभ्यास करके देख लो। किसी ने स्वागत कर दिया तो सब भगवान की लीला है। एक महात्मा हुए राजस्थान में, पीपाजी महाराज, नाम सुना होगा। पीपाजी महाराज का यही सिद्धांत था। क्या? बोले जो कुछ भी हो गया, लोग निंदा करने लगे किसी कारणवश, और बाद में जब असलियत पता लगी तो लोग प्रशंसा करने लगे। पीपाजी महाराज ने 2 हाथों में, दोनों मुट्ठियों में राख ली। लोगों ने कहा महाराज आजकल लोग आपकी बहुत निंदा कर रहे हैं। पीपाजी ने राख फेंक दी। बोले सब भगवान की लीला है। बोले लोग आजकल बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, राख फेंक दी। बोले सब भगवान की लीला है। जीवन में जिन्होंने उतार लिया, जीवन में जिन्होंने धारण कर लिया। और ये बात है भी बिल्कुल ठीक, सब भगवान की। थोड़ा धीरे बोला करो, इतनी जोर से मत बोला। सब भगवान की लीला है। आज बढ़िया भोजन मिल गया, सब भगवान की। और आज किसी कारण भूखा रहना पड़ गया, सब भगवान की लीला है। किसी ने रुपए उधार लेकर लौटा दिए, सब भगवान की लीला है। और कोई रुपए लेकर भाग गया तो सब भगवान की लीला है। सब भगवान की लीला है। इसीलिए तो बार बार हम बोल रहे हैं इसको, बार बार 4 से 10 बार बोलेंगे तो ये लाइन याद हो जाएगी, और याद हो जाएगी शायद बाहर जाकर व्यवहार में हमको याद आ जाएगा, शायद बाहर जाकर हमको याद आ जाएगा। इसीलिए 4, 6, 10 बार 20 बार हम बुलवा रहे हैं, क्योंकि कथा तो हम जो सुन रहे हैं वो
भूल जाएंगे, लेकिन कोई एक आध बात ऐसी याद आ गई तो मन में ध्यान आ जाएगा और भैया तो सब भगवान की लीला है, सब भगवान की लीला है। किसी ने स्वागत सम्मान कर दिया तो सब भगवान की लीला है, और किसी ने अपमान कर दिया, मुश्किल है वैसे, बहुत मुश्किल है। हम बोल ही रहे कि सब भगवान की लीला है, सम्मान करने में तो सब भगवान की लीला है। रुपया पैसा धन दौलत घर में बढ़ता है, सब ठाकुर जी की कृपा है। और जहाँ ठाकुर जी कोई चोट मारते हैं ना, तो फिर वहां बोलना बड़ा मुश्किल है कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बहुत मुश्किल। अभी पिछले 2 रविवार पहले, पूरी जाने से पहले सत्संग में एक चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई थी? जैसे कोई आदमी सो रहा हो और उस सोने वाले आदमी के शरीर में कहीं सुई चुभो दो तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? जग जाएगा? लड़ेगा तो बाद में, तो पहले जगेगा। किसी भी सोने वाले व्यक्ति के सुई चुभो दो तो वो जग जाएगा। बहुत से लोग ऐसे सोते हैं खूब आवाज लगाओ नहीं जगेंगे, लेकिन आप सुई चुभो दो, आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास नहीं हो तो घर में करके देख लेना। फिर क्या कहेंगे अगर कर भी दिया आपने? बोले आज से राम कथा सुनने मत जाना, यही सीख के आई है आवाज। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो भाव सुनिए ध्यान से। जैसे सोने वाले व्यक्ति को सुई चुभो दी जाए तो वो जग जाता है, ऐसे ही हम लोग इस भव सागर में, हम लोग इस संसार में सो रहे हैं तो ठाकुर जी कोई न कोई दुख भेज देते हैं, दुख भेज देते हैं। इसका मतलब ठाकुर जी सुई चुभो रहे हैं, ठाकुर जी सुई चुभो रहे हैं। किस लिए? बोले हम सोए हुए हैं, हमें जगाने के लिए ठाकुर जी सुई चुभो रहे हैं। कोई दुख आ जाए, दुखी नहीं होना, क्या सोचोगे? ठाकुर जी सुई चुभो रहे हैं, ठाकुर जी सुई चुभो रहे हैं। आप करके देखिए। नासिका में भगवान की दिव्य सुगंधी और दौड़े दौड़े जा रहे हैं। गीता में लिखा है गुणा गुणेषु वर्तन्ता। मामा जी गाते थे बहुतन पे जादू गारे श्याम भद्र कंडे तुम्हारे, बहुतन पे जादू गारे श्याम भद्र कंडे तुम्हारे, बहुतन पे जादू गारे श्याम भद्र कंडे तुम्हारे, बहुतन पे जादू गारे श्याम भद्र कंडे तुम्हारे। ऋषियों के ऊपर इन्होंने जादू डाल दिया और दौड़े दौड़े चले गए। और आज सनकादिक ऋषियों को जब वे रोज जाते थे और आज अंदर प्रवेश करते हुए जो द्वारपाल खड़े हैं उन्होंने कभी किसी को रोका नहीं इनको, लेकिन आज भगवान ने ऐसे हथकंडे फैलाए कि आज सनकादिक को रुकवा दिया। महाराज ने कहा अंदर नहीं जाओगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा तो भूल गए हो, हम तो रोज जाते हैं दर्शन करने प्रभु का, आज हमको रोक रहे हो? बोले नहीं, आज आप नहीं जा सकते हो, भगवान विश्राम कर रहे हैं। अरे बोले भगवान ने तो हमको 24 घंटे आने की अनुमति दे रखी है, आप कभी भी आओ। जैसे हम अपने मिलने वाले को कई बार कहते हैं ना किस समय फोन करें, बोले आपके लिए 24 घंटे फोन कर सकते हो, कभी भी करो। हमको पूरे समय छूट दिए, बोले कितनी छूट हो, आप नहीं जाओगे। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आता नहीं था, लेकिन भगवान ने ऐसे हथकंडे डाले कि सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया और क्रोध आते ही साफ दे दिया कि स्वामी तुमरे आदर करते, तुम करते अपमान, 3 जन्म तक असुर बनोगे और तुझके वचन प्रमाण। जाओ तुम 3 जन्म
तक राक्षस बन जाओ, 3 जन्म तक राक्षस बनने का निमंत्रण दे दिया, जाओ। फिर महाराज इतनी देर में आपस में कहासुनी हो रही, इतनी देर में भगवान भी अंदर से निकल के बाहर आ गई। अरे क्यों लड़ रही हो, क्या हो गया? द्वारपाल जय और विजय से कह रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ? बोले प्रभु आज सनकादिक ऋषि अंदर प्रवेश कर रहे थे और हमने इनको रोक दिया, इन्होंने हमको साथ दे दिया, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। भगवान ने उन सनकादिक ऋषियों से क्या कहा? बोले डरो मत, कि मेरी इच्छा से हुआ है, डरो मत, मेरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है। एक महात्मा का तकिया का नाम था हरि इच्छा। कोई भी बात हो जाए हरि इच्छा, भोजन मिल गया हरि इच्छा, नहीं मिला हरि इच्छा, कोई भी हो जाए कुछ भी हो जाए हरि इच्छा। इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा, गांव के लोगों ने कहा महाराज चलो कुंभ में। बोले भाई हरि इच्छा है तो चले चले। स्टेशन पर पहुंच गए, गांव के लोग थे, गाड़ी आ गई, टिकट लिया नहीं, ऐसे बैठ के, महात्मा लोग लेते भी नहीं गाड़ी। किसी ने कहा महाराज आज तो समय नहीं मिला टिकट लेने का। बोले कोई बात नहीं हरि इच्छा। अब टिकट चेक करने वाला आ गया, बाबा टिकट दिखाओ। बोले क्या है जी? हरि इच्छा से। गांव वालों ने कहा हरि इच्छा से चलो कुंभ के मेले में चलते हैं। और हरि की इच्छा से हम कुंभ के मेले में जाने के लिए तैयार हो गए और हरि की इच्छा से हम स्टेशन पर आए और हमें टिकट लेने का समय नहीं मिला और हरि की इच्छा से गाड़ी आ गई और हरि इच्छा से बिना टिकट गाड़ी में बैठ गए। तो टीटी बोला महाराज अब हरि इच्छा से आपको जेल में जाना पड़ेगा, अब हरि की इच्छा से आपको जेल में जाना पड़ेगा। महात्मा जी बोले भैया हरि की इच्छा से हम जेल में भी जाने को तैयार है। टीटी ने सोचा ले ये तो हरि की इच्छा हर चीज में दर्शन कर रहा है, ऐसे महात्मा को पकड़ कर क्या करेंगे? टीटी ने कहा महाराज हरि की इच्छा से हमने आपको छोड़ा, हरि की इच्छा से हमने आपको छोड़ा। ये भी एक जीवन का साधक का सूत्र है। क्या सूत्र है? बोले जो कुछ भी हो रहा है हरि की इच्छा, जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा। आज देखो कई सूत्र मिलेंगे, आज राम जी आ रहे हैं, एक सूत्र हरि इच्छा, एक सूत्र सब ठाकुर जी की लीला है, और तीसरा सूत्र कोई परेशानी आ जाए तो ठाकुर जी सुई हो रहे हैं। आप बताओ हर चीज में ठाकुर जी को याद करेंगे तो ठाकुर जी जाएंगे कहां? हमारी पकड़ में रहेंगे। इसीलिए संतों ने कहा हाथ जोड़ो सब बोलो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। एक कारण भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जय और विजय जान सबको कि द्वारपाल हरि के प्रिय हो, और जय और विजय जान सबको। बोले देवी एक कारण भगवान का अवतार लेने का ये बना, जय और विजय को साथ दे दिया। भगवान ने क्या कहा? मेरी इच्छा से हुआ है। और जब भक्त ये मान लेता है कि जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, फिर वो अपनी बुद्धि नहीं लगाता है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, फिर वो बुद्धि नहीं लगाता है। हाथ जोड़कर दोनों द्वारपाल भगवान के सामने खड़े हो गए। बोले प्रभु आप चाहते हो हम असुर बने? भगवान ने कहा मैं चाहता हूँ। बोले प्रभु आप चाहो तो हम 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, आप जितने चाहो अनंत जन्मों तक हम राक्षस बन सकते हैं। भगवान ने कहा तो हम भी तुमको वचन दे रहे हैं, तुम्हारा उद्धार करने के लिए हम खुद मनुष्य शरीर धारण करके आएंगे।
जहाँ भेजोगे वहीं जाएंगे, जहाँ भेजोगे वहीं जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहाँ भेजोगे वहीं जाएंगे, जहाँ भेजोगे वहीं जाएंगे। इस देश में रहते, बोलो, इस देश में रहते, 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 पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजोगे वहीं जाएंगे, जहाँ भेजोगे वहीं जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहाँ भेजोगे वहीं जाएंगे, जहाँ भेजोगे वहीं जाएंगे। हर तरह से तुम्हारे रहेंगे, हर तरह से तुम्हारे रहेंगे। ये भी मामा जी का ही बात है। हर तरह से तुम्हारे रहेंगे, हर तरह से तुम्हारे रहेंगे। कुछ करेंगे तो तुमसे करेंगे, कुछ करेंगे तो तुमसे करेंगे, जो सहाओगे, जो सहाओगे उसी से सहेंगे, जो सहाओगे उसी से सहेंगे। प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे, प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे, चाहे न्यारे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे न्यारे रहे। न्यारे का मतलब क्या है? दूध। चाहे न्यारे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, चाहे नियरे रहे। एक शब्द है अंग्रेजी का नियर, नियर माने हाँ वही अंग्रेजी का शब्द अंग्रेजी है शब्दों में। चाहे न्यारे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, चाहे नियरे रहे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ भी जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भेजोगे वहीं जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहाँ भेजोगे वहीं जाएंगे, जो बनाओगे कोई मर्जी न कोई उलझना, कोई मर्जी न कोई उलझना, कोई मर्जी न कोई उलझना, कोई मर्जी न कोई उलझना।
इतने वॉल्यूम तक छींक सकते हो, इससे ज्यादा वॉल्यूम में नहीं छींकोगे। छींकने का भी वॉल्यूम निर्धारण कर सकता है, इतने तक। आपने देखा कई लोग इतनी जोर से छींकेंगे महाराज पड़ोसी की घर की बात पहुंच जाए, कई सब में लगोगे इतने तक छींकना। जहाँ छींकने की मर्यादा हो उन घरों में भी हमने देखा है, जब वो बहन जी नौकरानी पर चिल्लाती है, 3 मकान दूर तक आवाज जाती है। कम से कम कृपा करो, कीर्तन में तो छींक वाले वॉल्यूम को मत पकड़ो, कम से कम यहाँ तो प्रेम से और जोर से सब पढ़ो। भगवान की चलेगी, तो समझदारी इसी में है कि भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, मौज होगी। भगवान की राजी में अपनी राजी मिला दो, काम हो गया। हमने आपको शायद पहले सुनाया भी होगा, हमारी मर्जी कभी पूरी हो सकती नहीं, दुनिया में किसी की मर्जी कभी पूरी हुई नहीं। हमारी क्या चलती है, भगवान के बाप की भी मर्जी पूरी नहीं हुई। ऋषिकेश में हमने एक ऐसे संत की बात सुनी है जो सबसे यही कहते थे, भैया हमारे तो हमेशा मन की बात पूरी होती है, हमारी तो हमेशा मन की मर्जी पूरी होती है। लोगों ने कहा महाराज मन की मर्जी तो आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, आपकी कैसे होती है? तब उन्होंने कहा बोले हमारी कोई मर्जी होती नहीं, हम तो ठाकुर जी की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देते हैं, हमारी हमेशा मन की मर्जी होती है, हमारी अपनी कुछ होती नहीं। ये भी एक सूत्र है साधक का। क्या सूत्र है? चाहे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, दे दे जो कुछ भी दे दुनिया के पालन का, हमको कुछ करना ही नहीं। दूसरा कारण बता रहे हैं, और एक कारण तो वही दोनों जय और विजय राक्षस बन गए, 3 जन्म तक ये राक्षस बने, लेकिन भगवान को इनका कल्याण करने के लिए 4 अवतार लेने पड़े। 4 हिरण्याक्ष के लिए भगवान कौन सा अवतार लेकर आए? 12 भगवान की। भगवान ऐसे बोल रहे हो, एकादशी आदि करके बैठे हो सबके सब। देखो जय घोष ठाकुर जी की जोर से करोगे ना तो
इससे ठाकुर जी के कोई लाभ और हानि होने वाली नहीं है। आप जोर से करोगे तो ठाकुर जी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, और धीरे बोलोगे तो ठाकुर जी को कोई नुकसान होने वाले नहीं है। लेकिन धीरे बोलेंगे तो हमारा नुकसान है, और जोर से बोलेंगे तो हमारा फायदा है। आप कहोगे कैसे? दीवार में कोई गेंद मारो, कहां जाएगी? कहां जाएगी बताओ? हमारे पास लौट के आएगी ना। जैसे दीवार में गेंद मारने पर हमारे पास लौट करके आती है, ऐसे ही ठाकुर जी की जय घोष करने से संसार में, दुनिया में हमारी जय जय घोष करा देते हैं ठाकुर जी। हमारा ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं। बोलिए बाल कृष्ण लाल श्री राघवेंद्र सरकार। हिरण्याक्ष के लिए भगवान बारह बनकर के आए, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान क्या बनकर आए? बोलिए नरसिंह भगवान। शिशुपाल और दंतवक्र बने तो इनके लिए भगवान कृष्ण बनकर के आए, और यही दोनों भाई एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने तो इनके लिए भगवान राम अवतार लेकर के धारण किए पधारे। इनके तो हुए 3 जन्म और भगवान को अवतार लेने पड़े 4। एक कारण भोले बाबा ने बताया है पार्वती जी को। अब दूसरा कारण पार्वती जी को बता रहे हैं भोले बाबा। बोले देवी सुनो, बोले जलंधर नाम का एक दैत्य था, राक्षस था, जलंधर उसका नाम था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। इस दैत्य को मारने के लिए अनेक बार देवताओं ने प्रयत्न किया। इस दैत्य को मारने के लिए अनेक बार भगवान भोलेनाथ ने प्रयत्न किया, लेकिन पत्नी के पतिव्रता होने के कारण, उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से इसको भगवान भोलेनाथ भी नहीं मार पाए। बड़ा दुष्ट, बड़ा पापी, लेकिन मरता ही नहीं। भगवान ने विचार किया, बोले ये कैसे मरेगा? तो भगवान ने एक काम किया। क्या किया? बोले भगवान ने छल करके इसकी पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया, शंका कर दी यहां। बोले महाराज भगवान ने ये क्यों किया? भगवान ने इसलिए किया कि ये जो राक्षस है एक कवच पहने हुए है, और वो कवच क्या है? बोले अपनी पत्नी के पातिव्रत धर्म का कवच पहने हुए है। उस कवच को पहनने के कारण किसी से मरता ही नहीं। तो मारने वाले को सबसे पहले ये विचार करना पड़ता है कि इसने ऐसा कौन सा कवच पहना है जिसकी वजह से ये मर नहीं रहा। तो भगवान ने देखा, बोले इसने पातिव्रत धर्म का कवच पहन रखा है, तो सबसे पहले भगवान ने उस कवच को ही तोड़ा। जब पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ और इसकी पत्नी को पता चला कि भगवान ने मेरे साथ छल किया है, तो इसकी पत्नी ने इस भगवान को साथ दे दिया। बोले जाओ, हम तुमको साथ दे रही है, तुम काले पत्थर हो जाओ। तब से भगवान शालिग्राम जी प्रकट हो गए। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। शंका करी, महाराज भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बताओ जी, आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शरीर में हाथ की इस उंगली में कोई ऐसा जहर हो जाए, डॉक्टर हमसे कहेगा, बोले कि ये उंगली तुम्हारी काटनी पड़ेगी, अगर नहीं कटाओगे तो तुम्हारे पूरे शरीर में जहर मिल जाएगा, फिर तुम्हारी मृत्यु होने का खतरा है। तो हम बताओ क्या करेंगे? उंगली कटवाएंगे कि नहीं कटवाएंगे? कटवाएंगे ना। भगवान ने सोचा, बोले एक पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने से दुनिया की हजारों लाखों पतिव्रता स्त्रियों के पातिव्रत धर्म की रक्षा हो रही है, तो एक के पातिव्रत धर्म को नष्ट कर देना उचित है। इसलिए भगवान ने ऐसा कर दिया, साथ दे दिया।
जाओ तुम काले पत्थर हो जाओ। और साथ दिया, बोले मैं तुम्हें साथ दे रही हूँ कि तुम्हारी स्त्री को भी एक दिन मेरा पति हर करके ले जाएगा। वही जलंधर नाम का दैत्य अगले जन्म में रावण बना और वही माता जानकी का हरण करके ले गया। एक कारण भगवान के अवतार लेने का ये बताया है। बताओ कितने कारण हो गए? 2 कारण। तीसरा कारण तो भी बहुत प्यारा है तो सभी बढ़िया, लेकिन तीसरे में तो पूछो मत। ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी है, ऐसी लीला करी है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती जी से, देवी अगला कारण भगवान के अवतार लेने का मैं बता रहा हूँ। बोले बताओ प्रभु क्या हुआ? बोले तुम्हें बताएं। एक बार नारद जी ने भगवान को साप दे दिया। नारद जी ने भगवान को साप दे दिया कि नारद साप दिन एक बार, नारद साप दिन एक बार, नारद साप दिन एक बार, नारद साप ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि नारद जी ने भगवान को साप दे दिया। प्रेम से बोलो जय राम जी की। थोड़ा धीरे बोलो एक बार, थोड़ा और धीरे बोलो। नारद जी ने साप दिया। पार्वती जी बड़ी जिज्ञासा हुई। पार्वती इतनी जिज्ञासा हुई, पार्वती जी कह रही है बोले प्रभु कारण कवन साप मुनि दीना, 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 कारण कवन साप मुनि दीना,
जन्म में भगवान को नारद जी ने साथ दे दिया, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। देवी मैंने 3 कारण तुमको बता दिए, अब 4था कारण सुनो। पार्वती जी बोली प्रभु रुको रुको रुको, थोड़ा ब्रेक लगाओ कि यह प्रसंग मोई कहे पुरानी। अरे आपने कहा नारद जी ने साथ दिया, महाराज इसको आप छोड़ो मत, इस प्रसंग को तो मुझे विस्तार से सुनाओ। क्यों? बोले नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि नारद जी ने उनको साथ दे दिया? आप मुझे कृपा करके ये प्रसंग सुनाओ। मुझे तो बड़ा अचरज हो रहा है कि नारद जी ने भगवान को साथ दे कैसे दिया। भगवान भोलेनाथ तो यही चाहते थे कि जिज्ञासा, सामने वाला जिज्ञासा प्रकट करता है तो कहने वाले का मन और अधिक लगता है, और अधिक मन लगता है। भोले बाबा ने कहा देवी अच्छा तुम सुनना चाहती हो कि बोले बृहस्पति महेश तव। पार्वती जी ने कहा प्रभु नारद जी तो बड़े ज्ञानी हैं। जैसे ही पार्वती जी ने कहा नारद जी बड़े ज्ञानी है, भोले बाबा को हंसी आ गई कि बोले बृहस्पति महेश तव। देखो हंसना अलग है और हंसना अलग है। रामचरित्र में राम जी हंसे तो कई बार, लेकिन बेहसे ज्यादा बार नहीं, बहुत कम बार हंसे। शिव चरित्र में भोले बाबा कई बार हंसे, लेकिन बेहसे ज्यादा नहीं। जैसे आदमी हंसता तो दिल में कई बार है, लेकिन प्रफुल्लित होकर खिलखिलाकर जब हंसता है। हमें पूछो जो पुरी गए थे सुबह 5 बजे कितनी जोर से हंसते थे सबके साथ। जो अमरकंटक गए थे उनको पूछो कितनी जोर से सुबह 5 बजे नर्मदा मैया के तट पर जोर से हंसते थे। खिलखिलाकर हंसना। बोले बोले कि बोले बृहस्पति महेश तव ज्ञानी मूढ़ को। देवी तुम कह रही हो कि नारद जी ज्ञानी है, आप उसके दर्शन करो। सुन के वट के वे प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए चितई जानकी लखन तनु। राम जी केवट के सामने भी हंसे और भोले बाबा आज पार्वती जी के सामने भी हंसे। हम तो विनोद में कई बार एक बात कहते हैं, अब आपसे कहेंगे नहीं फिर हमारे ऊपर ही उंगली उठाने लग जाते हो। आजकल शहरों में हंसने के लिए लाफिंग क्लब बन गई है। शहरों में हंसने के लिए लाफिंग क्लब बन गई है। जो कथा सुनते हैं उनको जरूरत होती भी नहीं, उनको आवश्यकता होती नहीं। जो कथा और सत्संग से नहीं जुड़े हैं उनको जीवन में हंसी गायब हो गई। हंसना भी सबसे बड़ा भोजन है। जीवन में हंस कौन सकता है? हर एक की ताकत नहीं हंसना। या तो जिसको भगवान लक्ष्मी नारायण आदर दें वो हंस सकता है, या फिर उसका कोई दीवाना हंस सकता है, वरना इस जगत में हंस सकता है और इस दुनिया में कौन हंस सकता है? हंसी आती नहीं। हंसना भी एक प्रकार का साधना है, एक प्रकार की एक भगवत आराधना है। हंसना लाफिंग क्लब बन गए। पूरी में हमने कहा ये बेटी ये पूरी गई थी हमारे साथ, और जो पीछे बैठे हैं पूरी वाले कई लोग बैठे हैं, ये बैठे हैं पूरी वाले बहुत। तो हमने कहा आजकल लाफिंग क्लब बन गए हैं, वहाँ लोग पैसे देते हैं, उस क्लब के मेंबर बनते हैं और फिर वहाँ जाकर हंसते हैं। किसी ने पूछा कि तुम घर में क्यों नहीं हंसते हो? वहाँ जाकर हंसते हो तो घर में क्यों नहीं हंसते हो? तो
धीरे से उसने कहा, बोले घर में हंसे कैसे, घर में तो मैडम रहते थे। देखो कितनी जोर की हंसी आई, ठाकुर जी खुश हो गए। घर में तो कैसे हंसे, घर में तो फिर वो रहती है। अब आप देखो घर में वो रहती है इसलिए हंस नहीं सकते, और यहाँ भोले बाबा घरवाली के सामने भी हंस रहे हैं। भोले बाबा घरवाली के सामने भी हंस रहे हैं। और फिर हमने कहा घर में वो रहती है, तो फिर सब हमारी ओर देखने लगे, बोले आपके संग भी ऐसा होता है क्या, हमसे और कहते हैं अब हमारे ऊपर ये भी उठाते। बोले भी हंसी महेश तब, कि बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ हो, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस ते क्षण हो। देवी कोई ज्ञानी और कोई मूढ़ नहीं है। भगवान जिसको जैसा बनाना चाहे, भगवान जिसको जैसा करना चाहे, और वो व्यक्ति बिल्कुल उसी तरह करने लग जाता है। जैसे आपने कभी कठपुतली का खेल देखा हो, तो कठपुतली नाचती है, लेकिन उस नाचने वाली कठपुतली को नचाने वाला कोई अपनी उंगली के संकेत से नचा रहा है। हम सब ठाकुर जी की कठपुतली हैं। बोलो जय राम जी की। कितनी जोर से मत बोलो। हम सब ठाकुर जी की कठपुतली हैं, हम सब भगवान की कठपुतली हैं। और हम सबको कौन नचा रहा है? वो परमात्मा अपनी उंगली के संकेत मात्र से नचा रहा है। यहाँ लोग कई बार गलत अर्थ निकाल देते हैं। बोले हमने कोई पाप कर दिया, तो फिर हम कहते हैं साहब आप ही तो कह रहे थे कथा में भगवान ही नचा रहे हैं, तो वो पाप कर्म भी भगवान ही तो हमसे करा रहे हैं। लोग कई बार ऐसे गलत अर्थ निकाल लेते हैं, गलत अर्थ निकाल लेते हैं। आप बताओ, किसी आदमी ने कुआं बनवाया, किस लिए बनवाया? बोले लोगों को सुख मिले, लोगों को जल मिले, प्यासे लोगों की प्यास दूर हो जाए, इसलिए कुआं बनवाया। और अगर उस कुएं में कोई गिरकर मर जाए तो ये बनवाने वाला क्या करे? बताओ, उस कुएं में कोई गिरकर आत्महत्या कर दे। अरे किसी ने हमको भगवान की आरती करने के लिए माचिस दी, और हमने उस माचिस से आरती जलाई है, भगवान की आरती कर दी, और माचिस वाला व्यक्ति किसी के घर में आग लगा दे, तो इसमें परमात्मा का क्या दोष है? आप बताओ। हम लोग उल्टा आग लगा लेते हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे देवी बहुत रोचक प्रसंग है, तुम ध्यान से सुनो। एक बार श्री नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर चले गए, भ्रमण करते उत्तराखंड में चले गए, और घूमते रहे। एक स्थान, एक गुफा नारद जी को ऐसी मिल गई, जहां नारद जी महाराज ने गुफा में प्रवेश किया। तो गुफा में प्रवेश करते ही नारद जी का मन वहां लग गया, भगवान का भजन करने में नारद जी लग गए। यद्यपि नारद जी को दक्ष प्रजापति का साथ लगा हुआ है कि तुम अधिक देर कहीं ठहर नहीं सकते हो, लेकिन भगवान का भजन करने में वो सामर्थ्य है कि नारद जी को मिला हुआ साप जो दक्ष प्रजापति ने दिया था, उस साप की गति भी रुक गई। और नारद जी महाराज, भगवान भोलेनाथ कह रहे देवी, नारद जी हिमालय की उस गुफा में बैठकर भजन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण
तब ज्ञानी मुंडन को, जेहि जस रघुपति करहि तस, सोते ही तेई क्षण हो। कि उमा दार जो सित की नाई, और सब ही नचावत राम साई। हमारी सबकी स्टीयरिंग किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। हमारी सबकी स्टीयरिंग श्री ठाकुर जी के हाथ में है। नारद जी महाराज वहां भजन करने लग गए, करते रहे। नारद जी महाराज ने वहां 100 वर्ष तक भजन किया। हाँ, मन लग गया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, और सबके जीवन में होता है ऐसा। हम भगवान का नाम रोज लेते हैं, घर में बैठकर माला लेकर रोज करते हैं, लेकिन किसी दिन मन ज्यादा लगता है। बताओ ऐसा होता है कि नहीं? किसी दिन मन करता ही नहीं। जिस दिन मन ज्यादा लग जाए, आज नारद जी को सांप की गति हो गई, नारद जी को किसी जरूरी काम से, हो सकता है नारद जी को भी कोई 11 बजे अपनी दुकान खोलनी होगी, नारद जी को भी किसी ऑफिस में जाना होगा, उनके पास भी तो बहुत काम है, लेकिन मन लग गया है तो बोले अब हमारे लिए कोई काम नहीं है। ध्यान रखना, जिस दिन ऐसा हो जाए, जैसे हमारे घर में भोजन रोज बनता है, लेकिन किसी दिन ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। आप सच मानो, जिस दिन मन कर रहा है, आज मन लग रहा है, अगर हमारा नियम है 5 माला करने का, तो आज 5 माला पूरी होते ही स्टॉप मत कर देना। आज मन लग रहा है तो थोड़ी सी और कर लेना, चूक मत जाना, कर लेना। नारद जी महाराज 100 वर्ष तक तप करते रहे, पूरे 100 वर्ष तक। और कोई भजन करे तो ये देवताओं को अच्छा नहीं लगता है। खुद तो भजन करते नहीं है देवता, लेकिन कोई भजन करे, इसका सबसे सीधा संबंध, सबसे ज्यादा डर लगता है तो इंद्र को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इंद्र की कुर्सी का बोल्ट इतना ढीला है कि इंद्र को लगता है कि ये तपस्या कर रहा है तो मेरी कुर्सी को छीनेगा। किसी को कुर्सी का डर ऐसा लगता है। देवता घबराए, बोले 100 वर्ष तप कर लिया, और 100 वर्ष तप करने के बाद तो आदमी को वो इंद्र पद मिल जाता है। अब भैया नारद जी इंद्र बन जाएंगे, अब हमको कौन पूछेगा? तो इंद्र ने मन में विचार किया, वो इनकी तपस्या को भंग करो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मेरा इंद्र पद चला जाएगा। नारद जी महाराज की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव से इंद्र ने कहा, बोले कामदेव जाओ, नारद जी की समाधि लगी हुई है, नारद जी की समाधि को भंग कर दो। कामदेव ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, महाराज मैं नारद जी की समाधि को भंग करने की कोशिश करूंगा तो मेरी समाधि बनने का डर है, मेरी भी समाधि बन सकती है। बोले कुछ भी हो जाओ, तुम जाओ, जाना पड़ेगा। और कामदेव ने अपने पूरे शस्त्र अस्त्र का प्रयोग कर लिया, लेकिन नारद जी की समाधि को भंग नहीं कर सका कामदेव। अंत में क्या हुआ? नारद जी ने बाहर कुछ देखा ही नहीं, सर्वत्र कामदेव का प्रभाव जागृत हो गया, लेकिन नारद जी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव ने मन से नारद जी से हार स्वीकार कर ली, मन से हार स्वीकार कर ली। और तब कामदेव अपने हाथ में हार लेकर, अपने हाथ में हार लेकर, क्यों हार लेकर गया? क्योंकि इसने हार स्वीकार कर ली, अपने हाथ में हार लेकर गया और नारद जी की तपस्या करते हुए नारद जी के गले में डाल दी। धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज, धन्य हो आपकी तपस्या, आपकी तपस्या धन्य हो महाराज। पूरे त्रिलोकी में ऐसी कोई तपस्या नहीं कर रहा है।
नारद जी ने नेत्र खोले तो उस समय एक हार और इसकी गले में लगा हुआ था। अब आप ध्यान देना, हम किसी के हार को पहनते हैं तो पहले हार स्वीकार करते हैं, तब हार पहना जाता है। जब तक हार स्वीकार नहीं करेंगे, आपने देखा आजकल शादियों में, हाँ क्यों, वो यही भाव है, बोले गर्दन मत झुका देना, गर्दन मत झुका देना। कई जगह तो हमने ऐसा बेहुदा ढंग देखा है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लड़के को उसके मित्र लोग ऊंचा उठा लेते और लड़की वाले भी उसको, लड़की को ऊंचा उठा लेते और फिर ये ढंग देखते, हमने देखे। अब बताओ, वहां लड़की जल्दी जल्दी में माला पहना रही है, लड़का जल्दी जल्दी में माला पहना रहा है। हरियाणा में तो एक बड़ा गड़बड़ काम हो गया था। दुल्हन खड़ी थी, दुल्हन की माँ खड़ी थी और भी सब खड़े थे। लड़का पहना रहा था, लाइट चली गई, दुल्हन को तो पहना ही नहीं, उसकी माँ के गले में डाल दी। हरियाणा में सत्य घटना बता रहे हैं आप। नारद जी के गले में हार आ गया, इसका मतलब नारद जी ने कामदेव से हार स्वीकार कर ली। शत्रु दूर रहे और लड़े तब तक तो बहुत व्यक्ति सावधान रहता है, लेकिन शत्रु आकर पैरों में गिर जाए तो पैरों में गिरने वाला शत्रु कब प्रहार कर देगा ये कोई पता नहीं रहता है, कब प्रहार करने कोई पता नहीं रहता है। नारद जी से कहा कामदेव ने, बात तपस्या तो बहुत लोगों ने की है, पर आप जैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है। त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं आपसे हार स्वीकार करता हूँ। कामदेव कह रहा है नारद जी से, मैं आपसे हार स्वीकार करता हूँ महाराज, मैंने इतने शस्त्र अस्त्र चलाए लेकिन आपकी तपस्या पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, धन्य हो महाराज। नारद जी की 100 वर्ष की तपस्या हुई और 100 वर्ष की तपस्या का परिणाम क्या हुआ, कामदेव ने शरणागति ले ली और कामदेव की शरणागति होते ही नारद जी के मन में एक अहंकार पैदा हो गया। बोले क्या, बोले मैंने कामदेव को जीत लिया है। कल की कथा में आपने सुनी थी, 3 महीने की तपस्या का बदले आधा मटका जल। नारद जी की 100 वर्ष की तपस्या का मतलब एक अहंकार अपनी खोपड़ी में पाल लेना कि हमने कामदेव को जीत लिया है। इसलिए सावधान रहना, हमारे गले में कोई माला पहनावे तो सावधान रहना, कहीं हमारे मन में कोई अभिमान जागृत न हो जाए, हमारे मन में अपनी किसी विशेषता का कोई ऐसा अंकुर जागृत न हो जाए। हमारी कोई विशेषता नहीं है, ये तो सब विशेषता ठाकुर जी की है, सब व्यवस्था, सब विशेषता भगवान की। नारद जी को नहीं पता, अरे मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी से कहने लगे, जय हो महाराज, जय हो, प्रणाम करता हूँ, आओ आओ। ब्रह्मा जी ने कहा, आओ नारद, बहुत दिनों बाद आए हो, बोले ये बताओ आपने मेरे बारे में कोई बात सुनी है? ब्रह्मा जी ने कहा, हमने कोई नहीं सुनी। बोले मैंने कामदेव जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, बोले अब नारद जी के गलत दिन आने वाले हैं। जिस दिन हमारे अंदर कोई अभिमान जागृत हो गया, बल का, रूप का, धन का और किसी भी प्रकार का, परिवार का कोई अभिमान जागृत हो गया, समझ लो अभिमान व्यक्ति का पतन कर देता है। और अभिमान भगवान को सुहाता ही नहीं है। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के यहाँ से भगवान भोलेनाथ के यहाँ गए और भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया नारद जी ने। आओ आओ, भोले बाबा तो खुश हो गए, बोले चलो एक महात्मा आए हैं, राम कथा कहेंगे, चलो एक महात्मा आए हैं, राम कथा कहेंगे। लेकिन वहां तो नारद जी ने काम कथा चालू कर दी। बोले महाराज आपने मेरे बारे में कुछ सुना
सुना है, आपने मेरे बारे में कुछ सुना है? बोले कुछ नहीं सुना। बोले महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया है।